हेलो स्टूडेंट्स, मैं परितोष सर। आज मैं आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताऊंगा साइंस रिलेटेड, जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही यूजफुल होगा आप लोग के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वायु मतलब हवा, हवा यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। बी नंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तत्व है। पारा एक तत्व है। लेकिन आप देख रहे होंगे अमोनिया दो चीज़ से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और बोला जाता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ से मिलने वाला जो सब्सटेंस होता है वो यौगिक होता है। यानी करेक्ट आंसर होगा आपका अमोनिया। ओके, करेक्ट आंसर होगा आपका अमोनिया। अमोनिया करेक्ट आंसर होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? ऑप्शन है थॉमसन। तो थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार किया था। कूलॉम आवेश का मात्रक होता है। तो सही आंसर होगा बी, मिल्टन वायल्स ड्रॉप मेथड के एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया था, यानी मिल्टन। नेक्स्ट है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के पास तो होता है, प्रोटॉन के पास भी होता है, मेसॉन के पास भी होता है, लेकिन न्यूट्रिनो के पास नहीं होता है। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या डिपेंड नहीं करती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जब नंबर ऐड करेंगे तो द्रव्यमान संख्या पर चल जाएगा। सभी नहीं हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही पता करते हैं कि वो कोई भी तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है या शेयरिंग करता है। तो वो कोई भी तत्व का रासायनिक गुण जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही पता चलता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना धातु तत्व के लिए है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये कि किसी भी तत्व के बाहर में 1 से 3 के बीच इलेक्ट्रॉन होता है तो वो धातु, और 3 से ज़्यादा रहता है तो वो अधातु की पहचान होती है। तो अब सिंपल से हम देख लीजिए कि किसी भी तत्व के बाहर में, पहले तत्व के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दूसरे तत्व के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तीसरे के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। या डी नंबर, यानी किसी तत्व के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो धातु होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो सबसे पहले देख लिए कि परमाणु में क्या क्या चीज होता है। तो परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। सबसे पहले परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है, लेकिन फोटोन नहीं होता। आप जानते भी होंगे परमाणु के केंद्र में, परमाणु का केंद्र नाभिक,
और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, यानी फोटॉन नहीं होता है सबसे पहले। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रिय मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलती है वो रेडियो सक्रिय कहलाता है। और इस रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मैडम क्यूरी नहीं हो सकती हैं, पेरे क्यूरी नहीं होंगी, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। हेनरी बेकरेल ने ही सबसे पहले रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी और उनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है जो आप सब लोग जानते भी होंगे। और मैडम मेरी क्यूरी और पायरी क्यूरी जो उनके हस्बैंड, उनका नाम आप सुने भी होंगे, जिन्होंने रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया था। आप जानते होंगे वो किसका? रेडियम का। नेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर सी, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आप जानते होंगे द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या मालूम चल जाएगा। तो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 मिलकर कितना हो गया? 4। तो 4 हो गया आपका द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती हैं? तो आप जानते होंगे ने कि बीटा किरण जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा पर जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। और एक्स किरण के बारे में सब लोग जानते भी होंगे। एक्स किरण के आविष्कारक का नाम, खोजकर्ता का नाम जानते होंगे, रोंटगन नाम था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो तत्व रिएक्टिव तत्व नहीं है? तो देखिए रेडियो एक्टिव तत्व कौन होता है जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलती हैं? तो एस्टेटाइन है रेडियो सक्रिय एलिमेंट। आप जानते होंगे एस्टेटाइन किस ग्रुप का मेंबर है? तो एस्टेटाइन जो होता है हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, जानते होंगे। फिर कल बारात आएगी किसकी? अटल की। अटल कौन? एस्टेटाइन। फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव होता है, जैसे जानते होंगे फ्रांसियम किस ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 1। हमारी लीना करे रब से फरियाद, हमारी लीना करे रब से फरियाद, यानी फरियाद मतलब फ्रांसियम। इसका आविष्कार फ्रांस कंट्री में हुआ था, इसलिए नाम पड़ा इसका फ्रांसियम नाम पड़ा। टाइटेनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जर्कोनियम नहीं होता है क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का कोई किरण नहीं निकलता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब नेक्स्ट है आपका यूरेनियम। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी नंबर पॉजिट्रॉन। तो यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन पर भी होता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कण होता है न्यूट्रॉन होता है, इसी की नीड होती है जिससे विखंडन करवाया जाता है, यूरेनियम विखंडन। आप जानते भी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर मंदक का काम करता है? तो मंदक जानते होंगे, मंदक एक प्रकार का क्या होता है? ईंधन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओजोन के बारे में बताना चाहता हूँ। ओजोन में ऑक्सीजन का 3 फॉर्म होता है, यानी O3 इसको बोलते हैं। सूर्य से आने प्रावरणिक किरणों को रोकने का काम करता है। भारी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही ईंधन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है एक केमिकल है जिससे कीटाणुओं को मारा जाता है। यानी भारी जल एक प्रकार का ईंधन होता है। भारी जल नाभिकीय मंदक का काम करता है, ईंधन का काम करता है। और भारी जल बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O को, याद रखिएगा हमेशा। D2O कभी कभी पूछा जाएगा कि
भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, यानी मापने के लिए किया जाता है। रक्त का संचलन होता है ना, उसकी वेलोसिटी को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले फास्फोरस, हड्डी में होता है फास्फोरस। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। आयरन हमारे शरीर में है। तो सबसे एक्टिव एलिमेंट होता है आपका सोडियम। इसे सोडियम का यूज किया जाता है रक्त प्रवाह की गति को यानी वेलोसिटी को तेज करने के लिए, मेजर करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो समस्थानिक जानते हो किसको बोलते हैं? वैसे तरह जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन भार में अंतर होता है। तो भार में अंतर किनके कारण से होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण से होता है। क्योंकि परमाणु संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होगा, लेकिन भार अलग अलग होता है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फोटॉन नहीं होगा, बी होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न? समभारिक, सम मतलब बड़ा, भारिक मतलब भार समान, यानी वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन भार समान हो उसको बोलते हैं समभारिक। तो ऐसा किसके कारण से होता है? बीटा किरण के उत्सर्जन से होता है, क्योंकि बीटा किरण के कारण से उसका भार जो होता है सबका समान होता है, अल्फा गामा एक्स किरण के कारण से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो समान होती है, यानी चेंज नहीं होता है? कार्बन का चेंज होता है, +4 -4, हाइड्रोजन का भी होता है, +1 -1, ऑक्सीजन का भी होता है, -2 भी होता है, +2 भी होता है, लेकिन फ्लोरीन का कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा उसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो समान होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे फ्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी हर एक कंडीशन में उसका -1 ही होता है। नेक्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? एक सामान्य मनुष्य का पीएच स्तर जो होता है एक निम्न स्तर का होता है और वो होना चाहिए 7.35 से 7.45, क्योंकि किसी भी बिलियन का पीएच मान जो होता है अगर अम्लीय है तो 7 से कम, क्षारीय है तो 7 से ज़्यादा और उदासीन होता है 7। लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान होता है उस व्यक्ति का पीएच स्तर जो होता है 7.35 से 7.45 ही होना चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि ना 7 से कम होना चाहिए ना एग्जैक्ट से होना चाहिए, हमेशा 7 से ज़्यादा होना चाहिए और एक्यूरेट में 7.35 7.45 के बीच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? अब बोलिएगा लुईस अम्ल तो सब जानते होंगे, जो स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि लुईस क्या थे। तो लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था अम्ल और क्षार के बारे में, जिसको लुईस अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए लुईस अम्ल जो होता है क्या। तो इसमें सबसे पहले बताता हूँ आपको को कि अमोनिया जो होता है NH3 वो एक प्रकार का क्षार है। एल्युमिनियम क्लोराइड अम्लीय होता है, फेरिक क्लोराइड जो होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन BF3 जो होता है वो अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय कंडीशन में होता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो बी नंबर होगा अणु की। अब पूछिएगा अणु की क्यों होती है? तो आप जानते होंगे एट नॉर्मल कंडीशन पर अगर दो अलग अलग गैस है उसका अगर आयतन समान होता है तो उसमें रखा गया मॉलिक्यूल की संख्या भी समान होती है। पढ़े होंगे आप लोग एवोगाड्रोस का लॉ, गैस लॉ में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी दो गैस का अगर आयतन समान होता है तो उसमें रखा गया अणु का संख्या भी समान होता है, इक्वल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी कौन सा ईंधन ऐसा है जो सबसे कम पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो आप जानते हो डीजल तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण उत्पन्न करता है, आप देखते भी जलाते भी होंगे। कोयले के बारे में आप जानते हो, कोयला पर खाना पकता है तो कितना धुआं कितना प्रदूषण होता है।
केरोसिन तेल से भी होता है। कितना, जब आग लगती है केरोसिन से तो कितना ज़्यादा मात्रा में धुआं यानी प्रदूषित करता है, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा कोई भी प्रकार का बहुत मतलब प्रदूषण उत्पन्न कर होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हाइड्रोजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन जो होता है वो तत्व है जिसको ऑक्सीजन से मिक्स करते हैं तो वाटर बनता है। दूसरा चीज़ सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन को 1781 में कैवेंडिश ने ही सबसे पहले प्रूफ किया था कि हाइड्रोजन में तत्व है जिसको ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो वाटर बनता है, और कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन गैस का इन्वेंट किया था। अब हाइड्रोजन गैस का कैसे इसको बनाया गया लैब में, तो लैब में हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तब जाके बनता है ये हाइड्रोजन गैस। और जब हाइड्रोजन गैस निकलता है तो उसका ध्वनि निकलता है पॉप साउंड। याद रखिए साउंड कैसा होता है, पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है, यानी कौन सा ऐसा इनमें से है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन शून्य होता है आपका। ठीक है, तो आप सबसे पहले याद रखिए ऑक्सीजन के पास शून्य इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब नियॉन का बात करेंगे, तो नियॉन के बारे में आप जानते होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 अक्रिय गैसें होती हैं, जिसमें नियॉन जानते होंगे नियॉन का परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 8। अब आप जानते होंगे कि अक्रिय गैस किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी पहले से पूरा होता है, ऑक्टेट कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है वो, इसलिए वो किसी तत्व को ना इलेक्ट्रॉन देता है, ना किसी लेता, ना ही शेयरिंग करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी ही आएगा। ओके, थैंक यू।